मैं हाथ जोड़े करता हूँ, मोदी जी आपका समय आ चुका है, आपको जाना पड़ेगा भाई। देखिए ये तो सस्ते में निपटने की कोशिश सरकार की है। यहाँ पे ही हम सोते थे ना, हमने किसी कोई रूम किया था, कुछ किया था, हम यहाँ पे सोए हैं। हमको कोई दाव नहीं मिला, ऐसा कोई मौका नहीं मिला कि इसको हिंदू वर्सेस मुस्लिम कर ले। एक एक इंसान जो यहाँ खड़ा है उसकी वजह से ये प्रोटेस्ट सफल हुआ है, तो वी आर वेरी हैप्पी अबाउट दैट। नमस्कार, मैं हूं दिबांग, आप देख रहे हैं दिबांग ऑफिशियल। और ये देख सकते हैं आप यहाँ पर ये बीच में केक काटा जा रहा है। यहीं पर वो मंच होता था, मंच अभी नहीं रहा, केक काटा जा रहा है, जश्न मनाया जा रहा है। लोग बहुत खुश हैं जिस तरह से ये हुआ है। सब बार बार यही पूछ रहे हैं कि क्या उनको ये उम्मीद थी, नहीं उम्मीद थी। और बहुत कम लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से लोगों का लगातार यहाँ आने का सिलसिला तांता लगा रहा, उससे लोगों में ये उम्मीद ज़रूर थी कि इस बार ज़रूर कुछ बड़ी बात होने वाली है। और ये आज दोपहर को हुई वो क्षण था जब एक तरीके से पुलिस और जो यहाँ छात्र थे वो आमने सामने भी थे। और ये भी डर था कहीं पत्थरबाजी ना हो जाए, कहीं 20 तारीख का मंजर ना हो जाए, उस पर भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप देखिए ये जो आंदोलन हुआ उसकी एक बड़ी तस्वीर जो है वो ये भरत है। भरत वही है जिनको आपने देखा होगा कि किस तरीके से इन्होंने ग्रीन टी शर्ट पहनी हुई थी। पुलिस वाले लगातार 4 पुलिस वाले इनको मार रहे थे, मारते थक नहीं रहे थे। और तब भरत ने कहा कि मारो सर मारो, और वो जो लाठियाँ थी वो एक तरीके से थक गई, लाठियाँ बौनी हो गई। तो आज आपको कैसा लग रहा है? आप यहाँ लगातार रहे, अब घर को वापस जा रहे हैं। सर याद तो बहुत आएगी यहाँ की, जैसे कि अभी यहाँ पे सब लोग दोस्त बन चुके हैं, क्योंकि हम डिफरेंट इलाकों से आए हैं। मेरा ज़िला अलग है, मेरा राज्य अलग है, और डिफरेंट राज्यों से लोग आए, डिफरेंट ज़िलों से लोग आए हैं। और क्या है ना कि यहाँ पे सब मिलजुल कर रहते थे, और सब में इतना विश्वास था कि कुछ भी हुआ तो सब एक में को सपोर्ट करते थे इस चीज़ के लिए। और वो ऑटोमेटिकली एक ऐसी चेन बना गए है यहाँ पे कि अगर कहीं पे भी रहेंगे तो वो हमारे लिए साथ में खड़ा रहेंगे। और क्या है ना सर, यहाँ पे ही हम सोते थे ना, हमने किसी कोई रूम किया था, कुछ किया था, हम यहाँ पे सोए हैं। आप यही सोते थे? हाँ यही सोते थे, कभी यही सोते थे, तो कभी ये स्टेज के नीचे हमारी बैग्स रहती थी, वहाँ पे सोते थे। यहाँ पे हाँ स्टेज के नीचे, यहाँ पे स्टेज था, उसके नीचे बैग्स रहती थी, उसके साथ हम सोते थे। कभी ये बाहर सोते थे, कभी हम इधर किसी भी कोने में सोते थे, किसी भी कोने में हम सोते थे। सर हमें भी तो हम जिस तरह से यहाँ पर रहे, हर चीज़ यहाँ पे जो एक टेंट हो या कोई भी ऐसा मतलब कोई भी चीज़ हो जो छूट गई हो, जैसे बारिश हो रही है तो ये पर्दा लगाना हो या फिर ताड़पत्री लगाना हो कुछ, तो वो सब किया आपने? हम सब लोग मिल के करते थे एकजुट से, और आवाज़ ऐसे निकाल इनकलाब जिंदाबाद कर नारा लेके हम हर चीज़ की शुरुआत करते थे, और ख़त्म भी उसी चीज़ से किया है। आज जो रिजिग्नेशन मिला और है, आपको लगा कि इतनी जल्दी इस्तीफा हो जाएगा, ऐसा लगता था आपको? एक्चुअली सर क्या लगता था आपको ऐसा, मुझे या आज सुबह भी लगता था? आज मैं बताता हूँ आज क्या हुआ। और क्या है ना कि मुझे जिस तरीके से यहाँ पे लोग आते थे, बोलते थे कि किसान आंदोलन में जो हुआ उसमें जो बिल पास होने वाले थे वो बिल नहीं पास हुए, उनके लिए भी उनको 15 से 16 महीने खड़े रहना पड़ा। और हमको 36 दिन में मिला, तो आज तक का फास्ट ट्रैक है, जैसे जेनजी का सबसे फास्ट ट्रैक आंदोलन हुआ है ये। यहाँ पे तो सुनवाई नहीं होती कोर्ट में, यहाँ बच्चों ने सुनवाई कर दी सरकार की। मतलब किस लेवल के बच्चे हैं ये सब। जेनजी जितने भी लोग आए हैं ना, इतने दिमागदार है सर, इन्होंने सब इंटरनेट बंद कर दिया था। इन्होंने सब इंटरनेट के वाईफाई के पासवर्ड निकाल लिए, और हर पासवर्ड ऐसे शेयर किए गए ना, व्हाट्सएप पे शेयर किए गए क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, ऐसे शेयर किए, और सारे वीडियोस बाहर निकले। इनके पास 200 कैमरे थे, इनके पास 40,000 कैमरे थे। हर चीज़ का चित्रण इन्होंने किया, और वक्त के पहले इन्होंने अपलोड कर दिया। और ये सरकार ये सोचती थी कि हम जीत जाएंगे, हम इनको गलत नैरेटिव में फंसा देंगे, पर ये उनको नहीं क्या क्रॉस हुआ और उनके ही विरुद्ध यूज़ हुआ। आपने कहा कि आपने माँ बाप से बात की थी, और उन्होंने कहा कि जब तक आंदोलन चल रहा है वहीं पर रहना। उनसे बात हुई अब दोबारा? हाँ मेरी बात हुई है कि जब तक वो बोले, पहला फ़ोन मैं उनका ही आया था, मतलब फ़ोन तो आ रहे थे पर मैं इतने लोगों को फ़ोन नहीं उठाता, पर फैमिली का फ़ोन तो पहला उठाना पड़ेगा क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा चिंता होती है किसी भी चीज़ की। तो उस रीज़न के वजह से मैंने उनको उठाया था। तो पापा बोले कि तू इस्तीफा तो झाला, अब नेक्स्ट प्लान क्या है तुम्हारा? मैं बोला नेक्स्ट प्लान है, अगर आप मेरे को पता होता तो मैं यही घोषित नहीं कर देता। नेक्स्ट प्लान तब होगा जब हमको पता चलेगा कहीं ना कहीं सड़न हुई है,
और कॉकरोच फिर कहीं ना कहीं से निकलेंगे, हर देश के कोने कोने से निकलेंगे, रेंगते रेंगते वहाँ तक पहुँच जाएंगे और उस चीज़ के लिए सवाल उठाएंगे और जब तक सवालों का जवाब नहीं मिलता तो वहाँ पे घेरा बना के रहेंगे। और इन सरकारों ने जो मंत्री हो या फिर कहीं सड़क बनी हो वहाँ पे छेद करके उन इंसान को बाहर निकालेंगे और उसको नष्ट कर देंगे। ये बताइए कि उस दिन जो डंडे पड़े, चोट लगी होगी, अब वो चोट ठीक हुई और इतना बड़ी ये जो खबर आई उसके बाद उस चोट में कुछ कमी लग रही है? एक्चुअली कैसा है ना, ये इनको लग रहा था कि ये लोग इतना अत्याचार करेंगे, इतना बर्बरता करेंगे, सर फोड़ देंगे, टांग तोड़ देंगे, हाथ फोड़ देंगे, आंखें फोड़ देंगे, पैलेट गन चला देंगे। जिस तरीके के इन्होंने अनुभव लिया, इनको भी ये नहीं पता चला कि ये जेनजी है भाई। इन्होंने जेनजी लोगों के साथ टक्कर ली है और जेनजी ने इनको दिखा दिया कि आप हमारे हाथ तोड़ दो या फिर हमारा कलेजा निकाल के रख दो, धड़कता हर जगह रहेगा। देखिए, ये तो सस्ते में निपटने की कोशिश सरकार की है, एक महत्वपूर्ण जीत है, पर इनको ये याद दिलाने की ज़रूरत है कि इस देश में जो छात्र, युवा और न्यायपसंद लोग 36 दिन से आंधी तूफान, गर्मी और लाठी गोली, टीयर गैस के बीच में आप बैठे थे, वो ये कह रहे थे इतने दिन समय से कि इस देश में हम न परीक्षा बिकने देंगे न शिक्षा बिकने देंगे। परीक्षा से लेकर शिक्षा का जो व्यापक निजीकरण है, द ब्रॉडर प्राइवेटाइजेशन ऑफ बोथ एग्जामिनेशन एज वेल एज एजुकेशन, दैट इज समथिंग वी वांटेड टू रेडिकली चेंज। दैट इज व्हाट वी हैव बीन स्ट्रगलिंग हियर। से चेंज हो जाएगा? एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है ये, पर संघर्ष बहुत बाकी है। अभी तो लिए अंगड़ाई गए और लड़ाई है इस देश में। जब तक इस देश में शिक्षा जेब देकर निर्धारित होती रहेगी, शिक्षा और परीक्षा को हम व्यापार, मुनाफा और बाजार के चंगुल से नहीं छुड़ा पाएंगे, जब तक हम ये नहीं सुनिश्चित कर पाएंगे कि किसी की हैसियत से डिपेंड ना हो कि वो शिक्षा खरीद पाएगा कि नहीं, अपने बच्चे के लिए सम्मानजनक रोजगार खरीद पाएगा कि नहीं, तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। सो वी नीड टू ड्रॉ द स्टार्टिंग लाइन सेम फॉर एवरीवन, कि प्रधान जी का बच्चा और अभी जो नए आए हैं शायद प्रहलाद जी, उनका बच्चा और इस देश का हर आम आदमी जो हमें सुन रहा है और गरीब का बच्चा, सबके लिए समान सरकारी शिक्षा KG से PG तक जब तक नहीं होगी, तब तक अधिकार समान नहीं होगा, अवसर समान नहीं होगा। अब ये देखिए धीरे धीरे ये स्टेज को हटाया जा रहा है। एक तरीके से लोगों में थोड़ा सा दुख भी है, थोड़ा सा ये भी है कि अपने पुराने साथियों से जिनके साथ वो इतने दिन तक यहाँ पर थे वो अब बिछड़ने वाले हैं, तो उसका एक थोड़ा सा अफसोस भी है, लेकिन फ़ोन नंबर वगैरह लेकर गए हैं। मैं प्रोटेस्ट सपोर्ट करने के लिए आई थी। सुबह नौकरी करो, शाम को प्रोटेस्ट पे आओ। आज अच्छा लगा। मैं 20 तारीख को यहाँ दिल्ली आई हुई हूँ, 22nd, 3rd, 4th। तो अच्छा लगा, थोड़ा सुकून भी मिला कि यार अकाउंटेबिलिटी फाइनली एस्टैब्लिश हो रही है। जब बहुत टाइम से UPSC की तैयारी करो तो आपको ये सारी डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल साइंस में ये सारी चीज़ें सुनने को तो बहुत मिलती थी, पर कभी आपने ये नहीं सोचा था कि यार आप इस डे एंड एज में अब जाके आफ्टर दिस गवर्नमेंट हैज़ कम इन टू पावर कि आप इसको एक्सरसाइज भी कर पाएंगे एंड इट एट सच अ लार्ज स्केल, और उससे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा। तो फाइनली इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिख रहा है, अकाउंटेबिलिटी है, एटलीस्ट डर बैठेगा कि यार आप लोगों के लिए अकाउंटेबल हैं एंड दिस इज़ फॉर द पीपल एंड द गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर इट। तो अच्छा लगा एंड प्रॉब्ली सब एक एक इंसान जो यहाँ खड़ा है उसकी वजह से ये प्रोटेस्ट सफल हुआ है, तो वी आर वेरी हैप्पी अबाउट दैट। मैं हाथ जोड़े करता हूँ, मोदी जी आपका समय आ चुका है, आपको जाना पड़ेगा भाई। क्यों? आज जाना पड़ेगा क्योंकि युवा नाराज है मोदी जी से, ठीक है। जिस तरीके से ये विचारधारा के साथ आए थे और जन जी का विश्वास उठ चुका है और जन जी की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपको जाना पड़ेगा भाई। हम परेशान हो चुके हैं आपकी पॉलिसियों से, आपने किसानों को नहीं छोड़ा, स्टूडेंटों को नहीं छोड़ा। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, उन्होंने तो बात मान ली, उन्होंने शिक्षा मंत्री को हटा दिया जो मांग थी। बात पता क्या है, यहाँ पे दंगे फसाद करवा रहे हैं, बच्चों के बीच में घुसपैठियाँ खुद डाल रहे हैं, बच्चों को एंटी नेशनल। जब भी हम अपने अधिकारों की बात करते हैं हम एंटी नेशनल हो जाते हैं, अपने अधिकारों की बात रखने वाला एंटी नेशनल हो जाता है। जब इन्हीं बच्चों से वोट लेनी है, बच्चों मेरे फ्रेंड अभी 12 बजे रात को आए हुए थे, क्यों? सत्ता का लालच है, सत्ता का लालच है, डरे हुए हैं कि वह कहीं सत्ता न चली जाए। अब रात के 12 बजे आके जन जी को ये बोल रहा है माय डियर फ्रेंड्स कहने से कुछ नहीं होगा, जा चुका समय, आपके पास समय था, आपने कुछ नहीं किया, तो अब जन जी को समझ में आ गया है, एक नई शुरुआत हो चुकी है। जन जी का मतलब एक नई आइडियोलॉजी। बहुत दिनों का परिश्रम है, फिर जाके मिला है।
तो और आपको लग रहा था कि ये फल मिलेगा, कि आपको डाउट भी था कि हो सकता है न दे इस्तीफा? कल तक तो डाउट था, आज क्लियर हो गया था सुबह सुबह। लेकिन ये भी पता था कि जब तक इस्तीफा नहीं होगा तब तक प्रोटेस्ट भी नहीं खत्म होगा। हाँ, तो डाउट फिर किस बात का था? कि अब मोदी जी मान नहीं रहे थे ना, बहुत टाइम हो गया था, उन्होंने कुछ बोला ही नहीं था, पता नहीं मौन व्रत धारण कर रखा था, लग रहा था बोलना ही नहीं है उनको कुछ भी। तो इस पे तो डाउट था ना कि पता नहीं क्या ही करेंगे वो। पहले भी बयान दे सकते थे, या फिर जो भी अपना बात रखे, जैसे भी रखे पहले भी कर सकते थे, या फिर यहाँ पे ही आकर के स्टूडेंट से फेस टू फेस बात कर लेते, उन्हीं के लिए अच्छा मैसेज जाता। पर वो नहीं किए, लेट ही सही पर हो गया एटलीस्ट। पर क्या घर वाले आपके सहमत थे इस बात से कि आप लोग जा रहे हो यहाँ पर? हाँ, पता था पेरेंट्स को, बोला कि हम लोग हैं नीट के स्टूडेंट हैं तो जाएंगे, सेलिब्रेट करना है, तो बस हो गया। हाँ, आपके घर वाले? बिल्कुल, मेरे घर में भी मेरे भाई ने 2 बार एग्जाम दिया, 2 बार लीक हो गया, तो ऐसे में तो आना जरूरी है ना भाई। और हमारे आगे भी जो स्टूडेंट देंगे एग्जाम, उनका भी लीक हो जाएगा, तो फिर तो ऐसे हमेशा ही चलता रहेगा। सर मुझे सबसे पहले ये कहना है सरकार से, ये तो सारे प्रोटेस्ट को क्या करते हैं, हिंदू मुस्लिम खालिस्तानी, अभी जब किसान आंदोलन चल रहा था तो क्या हुआ, ये लोग खालिस्तानी वर्सेस इंडियन करने की पूरी कोशिश की। सारे मतलब जितने प्रोटेस्ट होंगे उसमें क्या करेंगे, मतलब चाइना फंडेड, पाकिस्तान फंडेड करने की कोशिश की। लेकिन इस प्रोटेस्ट का जो यूनिकनेस है वो ये है कि इसमें हिंदू के बच्चे, मुस्लिम के बच्चे, ओबीसी, एससी, एसटी, तो इसमें इनको कोई दांव नहीं मिला, ऐसा कोई मौका नहीं मिला कि इसको हिंदू वर्सेस मुस्लिम कर पाए, या फिर ये किसी भी तरह का इसमें कोई एंगल ढूंढ पाए। इसमें किसी भी तरह का कोई एंगल इनको मिला नहीं है, इसलिए ये जेंजी के आगे झुकने पे मजबूर हुए हैं। मतलब इनको अभी यूथ के पावर का कोई अंदाज़ा नहीं था, लेकिन जब सारे वर्ग के लोग जब इकट्ठा हुए हैं, सारे वर्ग के बच्चे, इवन आप देख रहे होंगे न्यूज़ में कि वो बच्चे भी आए जो बीजेपी के सपोर्टर्स थे, लड़ के आए, अपने घरों से, अपने पेरेंट्स से लड़ के आए, और वो आके इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए, तब जाके इनको अंदाज़ा हुआ कि आप हमारा कुछ भी नहीं चलेगा और रेजिग्नेशन देना ही पड़ेगा। आप यहाँ पर क्यों आए पर? सर हम ऐसे सेलिब्रेट करने आए सर। हाँ, सेलिब्रेट, फुल ऑन क्या सेलिब्रेट। चीज़ सेलिब्रेट करना सर चाहते जो रेजिग्नेशन हुआ है ना उसके लिए। हाँ, तो क्या ये अच्छा हुआ सर? वेरी इससे बेटर। और क्या होगा सर आगे सर अच्छे आएंगे, जो भी होगा बेटर हम देखेंगे कौन आता है सर, बेटर होगा। जैसे मनीष सिसोदिया सर जैसे आना चाहिए। जब हम 12th क्लास में थे तो मनीष सिसोदिया सर थे सर, उन्होंने इतनी अच्छी एजुकेशन कर रखी थी ना कि क्लास टीचर जब क्लास में आता था ना, खुद का चौक डस्टर और नहीं बुक लेके आता था। अदरवाइज अदर टीचर जैसे अदर स्टेट में, हरियाणा में पढ़ने गया मैं, तो वहाँ पे सर जो टीचर आते थे बच्चों से बुक मांग रहे, बच्चे से डस्टर चौक, आधा घंटा वेस्ट। बट सर जब मनीष सिसोदिया सर थे, जब हम स्कूलिंग कर रहे थे दिल्ली में, केजरीवाल जी के स्कूल बोला जाता था, तब सर सारे टीचर वेल एजुकेटेड, इतने अच्छे एजुकेटेड, कुछ कहने का नहीं, और चौक डस्टर और बढ़िया पढ़ाते, टैब से पढ़ाते थे, अपना कोर्स कंप्लीट करते थे, सुनते थे, रिवीजन करते थे सर, उनसे बेस्ट कोई नहीं था मनीष सिसोदिया सर से। आपको लगता है कि ये इतनी जल्दी इस्तीफा हो जाएगा, ऐसा आपको लग रहा था? जब कल ऐसा लग रहा था कि आज हो जाएगा इस्तीफा? नहीं सर, लग तो नहीं रहा था। जिस तरीके से बैरिकेटिंग करी थी पूरी दिल्ली में, तो हम देख रहे थे न्यूज़ पे, लग तो नहीं रहा, लेकिन सैटरडे है, नाइट बना दिया। अच्छा ये बताइए, ये जो परीक्षा की जो बात हो रही थी कि परीक्षा में सुधार होगा, परीक्षा व्यवस्था में सुधार होगा, क्या लगता है कि ये इस्तीफे के बाद अब वो सब भूल जाएंगे आप लोग, कि उस सब भी कोई बात होगी? बिल्कुल नहीं भूलेंगे, बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। अभी ये शिक्षा एक मुद्दा है, और भी बहुत सारे मुद्दे इस देश में है जिसके लिए ये जंतर मंतर बना है। इट इज अ सिंबल ऑफ डेमोक्रेसी। यहाँ लोग इकट्ठा होंगे, यहाँ लोग सरकार के खिलाफ, उनके गलत फैसलों के खिलाफ सवाल उठाएंगे, और सरकार को जवाब देना पड़ेगा। सर मैं श्रीकांत प्रसाद, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का अनाउंसमेंट किया है कि पेपर लीक्स वगैरह में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाएंगे, मैं बस एक सजेशन देना चाहता हूँ कि सेक्शन 12 ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 का जो कानून पास हुआ है, उस कानून में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि ऐसे अपराधी के अगेंस्ट में कितने टाइम में चार्जशीट फाइल होगी। आज वो 2 साल हो चुके हैं, जितने भी उसमें अरेस्ट हुए हैं आज तक चार्जशीट फाइल नहीं हुई है। तो जब तक सरकार इसमें 2 महीने का टाइम फ्रेम नहीं, समय सीमा तय होनी चाहिए। चार्जशीट जब तक फाइल नहीं होती है तब तक फास्ट ट्रैक कोर्ट कोई एक्शन नहीं ले सकता है।